नमस्कार दोस्तों। इनकी आयु 33 ईयर्स है और अभी तक इनके जीवन में शादी नहीं हुई है। तो इनको एक जानना है कि मेरी शादी कब होगी और बाकी जीवन के उतार चढ़ाव, कब इनके जीवन में भाग्योदय है, कब कब रुकावटें हैं, वो सारी वस्तुएं हम देखने की कोशिश करेंगे। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसी धनुषाकार या सीधी रेखा हो तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पाम पूरा स्क्वायरिश पाम है। ऐसे लोग मेहनती होते हैं और मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। फर्स्ट फैलेंज नुकीला कम है तो थोड़ा इधर उधर ध्यान जाता है, पर है बड़ा तो काम के प्रति एकाग्रता भी अच्छी खासी रहती है। सेकंड फैलेंज भी अच्छा है, लॉजिक के साथ, तत्व के साथ अपनी जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ बात रख पाते हैं। और अंगूठा मानसल है तो अपने हितों की रक्षा करने वाला व्यक्ति होता है। उंगलियां छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहेगी और सूर्य की उंगली हद से ज़्यादा बड़ी है। तो ऐसे लोग हिम्मती स्वभाव के होते हैं। जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो ऐसे लोग लेते हैं और जीवन का आनंद उठाने वाले लोग भी होते हैं ये लोग। ये उंगली टिल्ट हो रही है तो इस फैलेज को देखें तो ये टिल्ट हो रहा है, तो पैसा कमाने की ललक अच्छी खासी पाई जाती है। पर ये उंगली फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुंच रही तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति कमज़ोर होता है। बुध पर्वत किसी व्यक्ति का अच्छा हो और एक लाइन भी है तो बुढ़ापे में भी व्यवस्थित इनकम आएगी व्यक्ति के जीवन में। तो व्यक्ति को सुंदरता अच्छी खासी मिलती है, वाणी मीठी होती है, बिजनेस सेंस भी अच्छा खासा पाया जाता है। अब इनकी माउंट की साइनें देखने की कोशिश करते हैं। एक बहुत लाइट रेखाओं से बनने वाली यहाँ पर साइन है। इसको आप क्लोजअप लोगे, स्क्रीनशॉट लोगे तो आपको दिख जाएगी। बहुत पतली सी बारीक सी रेखा से बनी है और एक यहाँ पर काफ़ी बढ़िया साइन है। पर साइनें सारी छोटी है, बहुत बड़ी तो नहीं है, पर ये सन लाइन पर है तो इसकी बेनिफिट तो मिलेगी जब धन रेखा इनकी सब अच्छी बनेगी तब। एक यहाँ पर भी है। और एक यहाँ पर है। इतनी साइनें हैं पर उसमें ये वाली बेस्ट है। यह विद्या रेखा बनी हुई है तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है और बेसिक नॉलेज के कारण लोग इनको पूछ पूछ कर भी काम करते हैं और जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ती है ज़्यादा लोग पूछ पूछ कर काम करते हैं। यहाँ पर उभार ज़्यादा है तो सुबह उठने में व्यक्ति को आलस्य फील होता है। शनि पर्वत एकदम फ्लैट है तो आलस्य क्या होता है व्यक्ति को पता ही नहीं होता, एनर्जेटिक होते हैं ऐसे लोग। जुपिटर और माउंट काफ़ी उत्तम है, मैंने स्ट्रेट फोटो में भी देख चुका हूँ। तो पारिवारिक और सांसारिक सुख ऐसे लोगों को अच्छा खासा मिलता है। मल्टीपल इनकम की लाइन है, ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम देती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह की मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारे गुण व्यक्ति में पाए जाते हैं। और ऐसे लोग ये व्यवसाय से कुक है, फॉरेन में कुकिंग का काम करते हैं। राहु रेखा की वजह से जॉब गई और ये इंडिया वापस आए हुए हैं और फॉरेन के योग इनके हाथ में कंप्लीट है तो वापस भी ये चले जाएंगे, उसमें कोई बड़ा सब्जेक्ट नहीं है। तो ऐसे लोगों से खाना भी बहुत अच्छा बनता है जिनका जुपिटर माउंट अच्छा हो। अंदरूनी मंगल अच्छा है तो शारीरिक ऊर्जा अच्छी खासी रहती है व्यक्ति में। भारी मंगल उससे भी ज़्यादा अच्छा है, जब किसी से मिलेंगे एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है।
और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। ये कभी भी फॉरेन सेटलमेंट हो सकते हैं। इनकी पूरी जीवन रेखा चंद्र पर्वत पर जा रही है, धन रेखा सूर्य पर्वत पर जा रही है और बहुत सारे ट्रायंगल इनके हाथ में है। एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, ये व्यक्ति को कवि बनाता है, विदेश से धन प्राप्ति के योग बनाता है। और एक माइनस पॉइंट भी है, यहाँ पर क्रॉस भी है। तो ऐसे लोगों को हमेशा जीवन के प्रति चिंता बनी रहती है, आगे क्या होगा उसकी चिंता सताती है। शुक्र पर्वत व्यवस्थित है, एक जैसा आम इंसान में चाहिए वैसा शुक्र पर्वत है। अच्छी तरह रहना, ये सारे शौक व्यक्ति को मिलते हैं। जब हृदय रेखा के पास इस तरह का फोर्क बने तो ऐसे लोग अपनी बातों को बहुत अच्छी तरह से समझा पाते हैं। और जिसकी ये लाइन राइट तरफ जाती है तो ऐसे लोग जो भी कार्य करते बड़े स्तर का करते, सरकारी लाभ, पॉलिटिकल लाभ और ससुराल पैसे वाला, ये चार में से कोई ना कोई लाभ प्राप्ति को प्राप्त होता है। किसी को 4 प्राप्त होते हैं, किसी को 3, किसी को 2 और किसी को 1 लाभ प्राप्त होता है। और ये व्यक्ति को खाने का शौकीन भी बनाती है। अगर जुपिटर के पास से निकले तो ये लक्षण भी होते हैं। और एक्चुअल में हृदय रेखा इस तरह से चल रही है और यहाँ पर आकर 32 के आसपास पैसे की तरफ झुकाव बढ़ जाएगा। थोड़ी सी कामुक भावना बढ़ जाती है और थोड़ा सा गुस्सा भी दिलाती है, क्योंकि ये हल्का सा मंगल की ओर भी देखती है। अब माइंड लाइन को देखें तो माइंड लाइन सीधी चल रही है। मंगल की ओर से निकल रही है। तो व्यक्ति प्लानिंग भरपूर बनाता है। ज़्यादातर प्लानिंग कागजों पे रहती है, इम्प्लीमेंट नहीं होती। बहुत ज़्यादा प्लानिंग बनाते रहते ये लोग, ये इनमें खासियत रहती है। अब इनकी शादी की लाइनें देखते हैं, कब इनके घर में शहनाई बजेगी। अब देखिए, एक लाइन आई और काट के चली गई और ये एज थी इनकी तभी 32। ये साल भर इस लाइन ने इनको परेशान किया। ये क्लियर कट शादी की लाइन है। ये एज ऑफ 35 ±1 ईयर, इसमें इनके जीवन में शहनाई बजेगी। पर उसके पहले 1 आध साल पहले कोई नियर एंड डियरर की भी डेथ होगी। उसके बाद अगर ये माइंड लाइन होगी तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, नहीं तो 37-38 के आसपास ये राहु रेखा समझना। अगर माइंड लाइन होगी तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। 99% ये माइंड लाइन है। उसके बाद 42 के आसपास एक राहु रेखा आएगी। वो इनको परेशान करेगी। उसके बाद 47 में एक छोटी सी राहु रेखा आएगी। 48 में बहुत बड़ा ऑफशूट आएगा। उसके बाद 51 में एक छोटी सी राहु रेखा प्लस ऑफशूट है। उसके बाद 53 में ऑफशूट है। उसके बाद 55 में ऑफशूट है प्लस नियर एंड डियरर की डेथ है। उसके बाद एक छोटी सी राहु रेखा इनको काटेगी एज ऑफ 58 में। उसके बाद 63 में बहुत बड़ा ऑफशूट है। 68 में है ऑफशूट और 74 में बड़ा ऑफशूट है। ये लास्ट में कंटिन्यू बड़े ऑफशूट है। अब इनकी धन रेखा को कट देखें तो एक यहाँ पर कट लगा हुआ है और ये 32-33 के आसपास ही है। तो इनके घर में पारिवारिक खर्चा आने ही वाला है रिसेंट में।
फिर एक कट लगेगा इनको 39 के आसपास। एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा 46 के आसपास, बहुत बड़ा। एक 53 के आसपास इन्वेस्टमेंट होगा बड़ा। ये जो इन्वेस्टमेंट लाइन है उस पर कट लगेगा 44 के आसपास, इन्वेस्टमेंट वाली लाइन पर। अब इनकी धन रेखा को देखने की कोशिश करते हैं। ये यहाँ तक मेन धन रेखा में कोई दम नहीं है, यानी 44 तक इनको ग्रोथ नहीं मिलने वाली। मेन धन रेखा में नीचे से लेकर ऊपर तक कोई ग्रोथ नहीं है। फिर 44 से काफ़ी अच्छी ग्रोथ मिलेगी, यानी भाग्योदय होगा। और एक भाग्योदय ये इन्वेस्टमेंट वाली लाइन है, ये भी इनको देगी। ये 38 के आसपास स्टार्ट हो रही है और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अच्छा खासा ग्रोथ मिलेगा इनको। एक नया काम चालू होगा 46 के आसपास, पर वो बढ़ना चालू होगा 48 के आसपास से, और वो भी अप टू बुढ़ापे तक इनकम देगा। फिर ये लाइन भी इनकम देती है, और ये बहुत सारी लाइन है बुढ़ापे में। तो 44 और 38 के बाद, यानी आधा भाग्योदय इनको 38 से दिखेगा और पूरा भाग्योदय इनको 44 से दिखना चालू होगा। तब तक इनके जीवन में ऐसी कोई बहुत ज़्यादा बरकत मुझे दिख नहीं रही है। यहाँ तक इनको धीरज रखनी पड़ेगी। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।